नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कभी कभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसे वादे कर लेती हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल होता है और आगे चलकर ये वादे गले की हड्डी बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी से किया गया एक ऐसा ही वादा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। भाजपा ने अपने सहयोगी निषाद पार्टी को समय समय पर केवट, मल्लाह, बिंद, रैक्वार, बाथम, मांझी जातियों को ओबीसी आरक्षण खारिज कर अनुसूचित जाति आरक्षण में शामिल करने का आश्वासन दिया। दोनों पार्टियां पिछले 6 साल से एक साथ हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण का वादा पूरा नहीं हो पाया, जिसे लेकर अब निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दबाव की राजनीति पर उतर आए हैं। संजय निषाद ने चेतावनी दी है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिया गया तो 2027 में भाजपा की नैया डूब जाएगी। संजय निषाद का कहना है कि 2024 में इन जातियों की नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जब निषाद बटन नहीं दबाता तो कई पार्टियां डूब जाती है। निषाद ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिए गए अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करके आगामी राजनीति का संकेत भी दे दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मांझी समाज से जुड़ी अनेक जातियां अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण की मांग कर रही हैं, लेकिन इस मांग को पूरा करना उतना आसान भी नहीं होगा। यदि इन जातियों को अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण दिया जाता है तो पहले से आरक्षण का लाभ ले रही अनुसूचित जातियां भड़क सकती हैं और बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संजय निषाद की मांग भाजपा पूरी कर पाएगी, और यदि निषाद भाजपा को छोड़कर सपा के पाले में जाते हैं तो क्या सपा के लिए भी उनकी मांग पूरी करना संभव होगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, ये खुशी की बात है कि आज कम से कम संजय निषाद जी को ये बात समझ में आई है, जो बात पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी बहुत पहले से उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना पीडीए के माध्यम से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज का वो समाज जिसकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं। कम से कम सरकार में शामिल लोगों को ये बात याद तो आई है। हमें खुशी है कि डॉक्टर संजय निषाद सरकार से लड़ें और अपने लोगों को, जिनके दम पर आज वो सत्ता में शामिल हैं, उनके हक हकूक के लिए लड़ें और उनको उस बात का जरूर फायदा दिलाएं जिसके दम पर वो वोट लेकर के आज सरकार में शामिल हैं। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की हैसियत नहीं है कि वो सरकार के सामने इस मुद्दे पर खड़े। निषाद पार्टी एनडीए का घटक दल है और निषाद पार्टी के मुखिया ने जो बात कही है, जो उनकी डिमांड है, वो संवैधानिक विषय है। निश्चित रूप से उन्होंने कोई मांग रखी है तो एनडीए का नेतृत्व इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और जैसी संवैधानिक व्यवस्था होगी उसके अनुकूल चुनेगा। और चलिए, इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार फिर जब निषाद भड़के हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो देंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा होगा? आइए चर्चा करते हैं। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, स्वागत करती हूँ आपका। चंचल यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हुए चंचल जी। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। सुजीत जी, आपका भी स्वागत करते हुए। शुरुआत आपसे ही। बहुत समय पहले जब ये वादे हुए थे तब भी ये तस्वीर यही थी कि अगर ऐसा होता है तो बाकी जो अनुसूचित जातियों में शामिल होने वाली जातियां हैं वो उनका गुस्सा कैसे झेलेंगे। अब भी यही बात हो रही है, लेकिन इतने समय तक मलाईदार पद पर रहने के बाद निषाद जी को अब फिर याद आ रहा है कि उनको उनके जो वादे थे, उनके जितने भी समर्थित कार्यकर्ता या जो जनता के बीच वो जो उनका वोटर है, अब उनकी याद दोबारा आन चली है। पारुल, ये चुनाव नजदीक आ रहा है। और है नजदीक आ रहा है जी, तो अब सारे पुराने मुद्दे खाड़े जाएंगे। अभी तक आराम से निषाद जी मछली के तालाब में स्नान कर रहे थे, उसी का पानी पी रहे थे, उसी में रसा स्वादन ले रहे थे। तो जब चुनाव आएगा तो तमाम इस तरह के जाति, आरक्षण, संप्रदाय, इस तरह के तमाम मुद्दे आपके सामने आएंगे। दरअसल इसके पीछे का मूल रसायन शास्त्र ये है कि अब ये जिनके पास 5 साल नहीं पहुंचे हैं, 4 साल नहीं पहुंचे हैं, अब उन तक इस संवाद से पहुंचना चाहते हैं और उनको एक लंबा ख्वाब दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम तुमको अनुसूचित जाति में शामिल करें, हमने तुम्हारे वादे। 4 साल तक सरकार में नहीं आवाज उठी संजय निषाद जी की। 4 साल में तो वो सत्ता की गलियों में बैठे रहे। अब वो इसके पीछे 2 चीजें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी से ब्लैकमेलिंग
और दूसरा उन वोटरों को जिनके लिए ये आवाज उठा रहे हैं अब लास्ट में चलते समय चली चुला की बेड़ा में, तो अब उनकी भी सहानुभूति लेना है इनको। जी, उन्हें बताना है कि जिस लड़ाई के लिए वो आगे बढ़े थे वो लड़ाई के लिए अब भी हैं। हालांकि बीच में जैसे कि आपने कहा कि 4 साल शायद भूले गए होंगे, भूले बिसरे गीत हो गए होंगे उनके लिए, अब याद आया है। तो प्रेशर आपके ऊपर भी क्रिएट कर रहे हैं केसी जैन साहब, कह रहे हैं कि अगर हमने इनको आरक्षण नहीं दिया तो बीजेपी की नैया डूब जाएगी। तो डूबती हुई नैया को कौन बचाएगा? और ये डूबती हुई नैया अगर बचाने की बात कर रहे हैं निषाद जी, तो फिर तो उनको साथ में रखना पड़ेगा, इनकी बात भी मानना पड़ेगा। तो जो वादा किया उसको कर फंस गए हैं या आगे निभाने का मन भी है? देखिए पारुल जी, जो कुछ भी संजय निषाद जी कह रहे हैं या याद दिला रहे हैं, तो देखिए पहली बात ये कि उन्होंने कहीं पर भी विरोधात्मक बात कहीं पर भी नहीं की। उन्होंने एक बात ये रखी है कि अगर इस तरीके से अनुसूचित जाति में अगर केवट मल्ला हिंद इन जातियों को, ये 18 जातियों को शामिल किया जाता है तो भाजपा को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि हम विरोध में जा रहे हैं, हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो देखिए पहली बात तो ये कि वो हमारे घटक दल है और जैसे अपना दल हमारा घटक दल है, निषाद जी हैं, राजभर जी की पार्टी हमारा घटक दल है, तो तमाम सारे एनडीए के घटक दल है, उन्हीं घटक दलों में से एक। तो उनको अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी रानी चमकानी है। तो पार्टी से ये भी कहना है कि भाई पिछली बार अगर हमको 5 सीटें मिली थी तो इस बार 10 सीटें मिल जाए हमको। ये सारी चीजें राजनीतिक भी होती है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी होती है, और अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को हित साधना भी हर एक पार्टी के मुखिया की कहीं ना कहीं ये मनसा हो। इसलिए मतलब आपका ये कहना है कि ये आरक्षण के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, जिनसे उन्होंने वादा किया था, जिन वोटर से उन्होंने वादा किया था कि उन्हें वो आरक्षण दिलवाएंगे, ये पॉलिटिक्स उसके लिए वो कर ही नहीं रहे हैं। उनका मतलब तो सीटें बढ़वाने का है, सीधा यही है ना? नहीं, देखिए पारुल जी, वो जो भी मांग कर रहे हैं वो साथ में एक चीज जोड़ रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें लागू हो तो पार्टी हित में होगी। आप देखिए एक विधायक भी कहता है कि भाई यहाँ पे सड़कें बन जाए, पार्टी हित में होंगी, दोबारा भी हमको टिकट मिले ना मिले किसी और विधायक को भी मिलेगा, वो भी जीत करके आएगा, क्षेत्र में समस्या है। तो अपनी अपनी बात पार्टी के सामने रखते हैं। उन्होंने पार्टी के सामने अपनी एक बात रखी है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये स्टेट का विषय भी नहीं है, क्योंकि स्टेट का विषय ये है कि ओबीसी में तो जातियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन एससी में केंद्र सरकार के बिना अनुमति के चीजें नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ एक चीज और भी है कि देखिए कोई भी अगर लंबे समय से कोई भी जाति को किसी भी वर्ग में आरक्षण मिल रहा है, उसको चेंज करने से पहले बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, और एक संवैधानिक मामला भी है। 4 साल पहले ये सब नहीं पता था को फॉलो करने का। जी, 4 साल पहले शायद ये सब आप जो अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद समझ नहीं आया होगा। वादा तो बीजेपी ने किया ना। अभी वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहा हुआ जो अखिलेश जी ने कहा उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ये संकेत कहाँ जा रहा है? अब उनको प्रेम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से होने लगा है। आपके दुश्मनों के लोगों पर, या आपके जो दुश्मन हैं राजनीति में, आपके अपोजिशन हैं, उनसे अब उनका जो याराना ये शुरू हो गया है समर्थन वाला, ये आपको भी संकेत है और उन्हें भी? नहीं, देखिए पारुल जी, इसके पहले भी जब उपचुनाव थे, उपचुनाव में चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद जी की पार्टी हो या अपना दल हो, जब इन्होंने अपने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए तब भी इस तरीके की बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है भाजपा का, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो तब भी साथ में थे, अब भी साथ में, कहीं पे कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं पार्टी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक मामला है, क्योंकि इस तरीके से आरक्षण में परिवर्तन के पहले उस समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का पूरा मूल्यांकन होता है कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तो कह रही हूँ, तो वादा किस बिहाफ पर कर लिया था? ये वादे किस बिहाफ पर हुए थे? फिर जब इतना गणित अभी आपको समझ आ रहा है, तो ये वादे फिर तब किस बिहाफ पर हुए थे? तब क्या धरातल पर जो स्थिति है वो रखी होगी? ठीक है, लौट रही हूँ मैं। हालांकि आप वो फिर से वही कह रहे हैं कि जो वादा किया आप अगर नहीं निभाएंगे तो नैया डूब जाएगी, इतनी बातें वो कह रहे हैं। ठीक है, अभी लौट रही हूँ, जन साहब लौट रही हूँ। चंचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
चंचल जी, पूछा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि निषाद जी, और अगर वो दे रहे हैं तो जो यहाँ मांग रहे हैं वो वहां पे भी मांगेंगे। तो जब यहाँ पर इतना कंफ्यूजन हो रहा है करने में, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो समाजवादी पार्टी तो फिर राज्य में ही उभर पाएगी, क्योंकि अभी केंद्र तक तो आपका जो वृहद होना चाहिए आपकी पार्टी को उतना है नहीं। और देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वादों की बात करें मैडम, तो अगर हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े वादे आपको याद होंगे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, कि 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, 2022 तक किसानों का आय दुगनी हो जाएगी, स्मार्ट शहर बनाएंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि जो है डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, सस्ते हो जाएंगे। डॉलर की बात करते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की गरिमा गिर जाती है। बहुत सारी बातें करते थे लोग। अगर आदरणीय निषाद जी अगर वादों पे अगर चलेंगे तो कब का रिजाइन कर चुके होते। तो ये आदरणीय निषाद जी का एक तरीके से दिखावा है, और यो पीडीए की ताकत का एहसास उनको हो चुका है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाज के हर वर्ग को जोड़ करके जिस तरीके से जोड़ने का काम किया है, एक संदेश चला गया है बीजेपी के घटक दलों में और बीजेपी के मुखिया को भी खुद, कि पीडीए की ताकत इतनी मजबूत हो चुकी है, अब बीजेपी का 2027 में नैया डूबने वाली है। उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि नैया डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। नहीं, करेक्शन कि आरक्षण नहीं दिया तो नैया डूब सकती है। आप मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप ये बताओ, आरक्षण देने की बात आप कर रहे हो, आदरणीय निषाद जी के अंदर अगर थोड़ा सा भी जमीर बचा हुआ है तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बार भी उन्होंने उंगली उठाई क्या? यही बीजेपी के लोग हैं, जैन साहब बैठे हैं। मैं एक चीज और भी आपसे पूछ रही हूँ चंचल जी, अगर हम बात करें, अपनी बात एक बात मुझे बता दीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों का हक खाई, अभी तो आदरणीय निषाद जी के समाज के लोग पिछड़े में आते हैं, तो क्या बीजेपी ने जो हक खा लिया वो वापस करा पाए निषाद जी या बीजेपी के जो भी घटक दल के लोग हैं? ठीक है। अच्छा, निषाद जी की जो मांग अभी है जिसमें वो अलग अलग जातियों को ओबीसी आरक्षण खारिज करके उनको अनुसूचित जाति आरक्षण में शामिल करने की बात को लेकर ही शुरू से उनका एजेंडा रहा है ना, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये मैं आपका पक्ष, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पारुल जी, आप इतनी संजीदगी से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बोलना चाहता हूं आपको, और बहुत अच्छी डिबेट आपने रखी, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात तो तय है, आप एक चीज देखिए, समाजवादी पार्टी का है कि जो 100 में 90 शोषित हैं, ठीक है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और आसमान पे जो है पिछड़ों का अधिकार है, ये नारा था। सुनिए, इसके अलावा आप अगर देखें तो नारा यह है कि भाई पिछड़े पावे 100 में 60, ये हमारा नारा है। तो कम से कम हमारा आरक्षण की जो सीमा है वो 60% तक बढ़ाने की, और जाति जनगणना करा करके जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की हम लोग बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आदरणीय निषाद जी कह रहे हैं उसको वही हमारा मेन मुद्दा है। हम तो यही चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन भारत वही कहावत है ना मैडम, अगर आदरणीय निषाद जी को समझना चाहिए कि बिल्ली से अगर दूध की रखवाली करने के लिए अगर आप बोल दो कि भाई दूध की रखवाली बिल्ली करेगी, तो निश्चित तौर से क्या हाल होने वाला है, ये तो निषाद जी को समझना पड़ेगा, आदरणीय राजभर जी को समझना पड़ेगा। जैन भाई हमारे कह रहे थे कि जिस तरीके से पार्टी अपने मुद्दे की बात करती है, अपने लोगों को मोटिवेट करती है, अपने लोगों को, तो ये सच्ची बात है। आदरणीय निषाद जी अपने समाज को एक बार गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जहां जहां निषाद जी जाते हैं वहां लोग सवाल पूछते हैं कि भैया निषाद जी ये बता दो, ये जो है आप पिछले 8.5 साल से मलाई खा रहे हैं, अब हमारे प्रमुख मुद्दों की बात कब करोगे? आपने देखा होगा संत कबीर नगर में किस तरीके से निषाद समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अब जहां जहां जाते हैं उनका बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि निषाद समाज को समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए थे लोकसभा चुनाव में, और लोगों को लोकसभा जो है लड़ाने का काम किया था, और उसमें हमारे जीत के लोग गए भी, 3 लोकसभा सदस्य हमारे वर्तमान में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लौट रही हूँ सर। केसी जैन साहब, क्या जवाब देंगे आप आरोपों का? वो तो ये भी कह रहे हैं कि निषाद पार्टी को तो निषादों के बीच में खारिज करना शुरू कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए बम साबित होंगे नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, अगर वो दबाव की पॉलिटिक्स करते भी हैं तो आप उनको जाने दीजिए। नहीं, देखिए पारुल जी, दरअसल क्या है कि जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। अब उनको निषाद जी पचा नहीं पूछ पा रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने क्या किया
इसके पहले उन्होंने कहा कि भाई खतरे में है, संविधान खतरे में बता दिया। अरे भारत देश का संविधान क्या इतना कमजोर खतरे में आ जाएगा क्या? जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब तो कहते हैं ठीक ठीक, और जब चुनाव हार जाते हैं तब कहते क्या है कि भाई चुनाव आयोग गलत कर रहा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली, इस तरीके की बातें फैलाते हैं। यानी कि इनका काम है रूमर फैलाना, भ्रम फैलाना, लेकिन इनके भ्रम में जनता आने वाली नहीं है, जनता सारी चीजें समझ रही है। रही बात ये कि जो बात आज समाजवादी पार्टी कर रही है, ये लंबे समय तक, जब तक कि मनमोहन सिंह जी की सरकार रही 10 साल तक ये समर्थन देते, तब इन्होंने आरक्षण की बात क्यों नहीं की? क्या आरक्षण दिला पाए क्या? तब भी ये बात करते थे कि भाई हम पीडीए वाली भावना अब आई है, पहले एमवाई वाली भावना थी सर। नहीं, तब भी कहते थे 18 जातियों को आरक्षण दिलाएंगे, केवल लॉलीपॉप देने का काम किया। और ये भी कहते हैं अखिलेश जी वाली समाजवादी है वो, आपने वही की बात कही पारुल जी, बिल्कुल सही बात है। ये दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर इनको आरक्षण अगर जो है इनको इधर से हटाया गया तो ये चाहते इधर से हटा के एससी में भेज दिया जाए, जिससे कि ओबीसी वर्ग को और ज्यादा आरक्षण मिल सके। और एससी का एक जो एसटी वर्ग का जो कोटा है उसको ये खाना चाहते हैं। ये चाहते 18 की 18 जातियां एससी वर्ग में शिफ्ट कर दी जाए। और जो एमआई की इसे मैं और समझने की कोशिश करती हूँ, भाई सिर्फ और सिर्फ यादव वर्ग को ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो जाति जहां पर है, अगर वो कहीं से भी शिफ्ट होती है, वो चाहे ओबीसी में जा रही जनरल से या ओबीसी से एससी में जा रही है, इसका पूरा मूल्यांकन होता है, संवैधानिक दृष्टि से पूरा इसका सर्वेक्षण होता है। कितना सुजीत जी आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि एससी में जो जातियां हैं कहीं ना कहीं उनके हक के साथ भी गलत हो जाएगा। हालांकि फिर मैं वही कहूंगी कि पहले अगर ये सोच लेते तो शायद संजय निषाद से वादा ही नहीं होता, लेकिन अब संजय निषाद जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं 2027 में, क्या वो पॉलिटिक्स दबाव डाल पाएगी बीजेपी पर या बीजेपी से जाने देगी? सुजीत सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद आप। तो पारुल ये ब्लैकमेलिंग का पार्ट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। किसी को कोई अनुसूचित जाति में नहीं चाहिए। हाँ। कोई अनुसूचित जाति के मैं देख रहा हूँ ये 1991 से लड़ाई लड़ी जा रही है और चुनाव होने के बाद में लड़ाई खत्म हो जाती है। ठीक है, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर यह लड़ाई शुरू हो जाती है। गौड़ समाज को वहां सूचित जाति में शामिल करने की बात थी, पता नहीं शामिल हुए नहीं शामिल हुए। हाँ। लेकिन एक बड़े भाग को, हर व्यक्ति को अनुसूचित जाति, हम तो ये संजय निषाद जी से मांग करते हैं कि हम सबको अनुसूचित जाति पूरे प्रदेश को बना दिया जाए, यहाँ कोई गैर अनुसूचित जाति रहे ही नहीं। क्या जरूरत है गैर अनुसूचित जाति में रहने की? उनकी जो छत्रबू वाली पॉलिटिक्स है उसको कैसे फिर जगह मिलेगी? उन्हें अपने वजूद को भी तो जिंदा रखना है। तो वही तो बता रहे हैं ना कि मछली के तालाब में उन्होंने 4 साल स्नान किया, अब उनको हर हर गंगे याद आ रहा है। अच्छा, ये अखिलेश जी की जो समर्थन में उतर आया वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाले बयान को लेकर, ये आपको क्या लग रहा है? ग्रीन सिग्नल है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी से कैसे लेगी? क्योंकि चंचल जी तो कह रहे हैं हम तो पहले से ही वही चीज चाहते हैं जो वो चाहते हैं, तो फिर उनका क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नहीं, बिल्कुल बात सही है। अब देखिए, अब तमाम वर्ग इधर से उधर अपना पैर उठाएंगे, रखेंगे, गिराएंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे कि तुम हमको रोक लो तो हम रुके अन्यथा हम जा रहे हैं। ये सब क्रेडिबिलिटी छत्रपूज की, कभी राजभर हुए या निषाद हुए, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? पार्टियों से समय समय पर कभी इधर कभी उधर, कभी फिर जनता के बीच में हम साथ हैं, फिर हम आपके खिलाफ हैं। ये सर पॉलिटिक्स जो है, ये वाकई जातिवादी पॉलिटिक्स अब जो पीडीएस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सामने इसलिए भी आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके सामने, उसके पास देश में तमाम ऐसे दल हैं जिन दलों को लेकर के वो साथ चल रही है। उसके पास इनके सारे तरीके हैं। ये लोगों का कूदना, उठना, बैठना, दिखाना, आंखें दिखाना, ये सब चलता रहेगा। तो चंचल जी, बहुत ज्यादा फायदा आपको इसलिए भी नहीं होने वाला है क्योंकि संजय निषाद भले ही वो ऐसी कोशिशें कर रहे हो कि वो अपने वोटर्स को भी साध सकें और पार्टी में अपना दबदबा क्रिएट कर सके, लेकिन वो आपके पास आएंगे इसलिए भी नहीं क्योंकि मतलब भी नहीं, आपने खुद ही कहा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आप देखिए, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टियां अपने आप को आप लोगों के भी बयानात शुरू हो गए, अलग अलग जगहों पर जाना शुरू हो गया, तो चुनाव से पहले तैयारियां तो सभी करते हैं, निषाद जी ने भी शुरू कर दी, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक बात बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे दोनों वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, एक बात बड़ी ईमानदारी से बताइए कि आदरणीय निषाद जी कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में कम से कम एक बार तो बोल देते कि भाई ये बेईमानी कर रहे हैं भाजपा के लोग।
लेकिन उन्हें क्या बोला, एक बार भी नहीं बोलने की हिम्मत हुई? इतने नहीं, ये जितने भी आपने दूसरी बार बात विश्वविद्यालयों रख दी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामले और की। जितने भी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का मामला है, और मैं बता दूं एक भी एसएचओ नियुक्त कराने की हैसियत में नहीं है निषाद जी, इसलिए उनको बौखलाहट है। और एक भी बता रहा हूँ, एक भी निषाद समाज का एसपी, एक भी डीएम, एक भी वो तो अपनी SHO, हैसियत एक बहुत भी बड़ी मान CO रहे हैं कि पार्टी को डुबा देंगे। वो तो बनाने आप कह रहे हैं हिम्मत उनकी हैसियत नहीं है। सुनिए, आदरणीय निषाद जी ने जो बात कही धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान को लेकर के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, वो सच्ची बात है। बीजेपी वाले भी दिल पे हाथ रख के ही बात बोलते हैं कि भाई बड़े बड़े पैसे लेकर के कथा वाचना होती है, ये हर कोई जानता है, इसमें कोई बात छुप नहीं है। अगर इतने बड़े पैमाने पे पैसे लेके कथा नहीं होती तो बड़े बड़े प्राइवेट जेट से लोग नहीं घूमते विदेशों में, और बड़े बड़े महंगे करोड़ों करोड़ों रुपए के सूट कपड़े नहीं पहन के घूमते। आदरणीय शास्त्री जी का अगर आप 5 साल 8 साल ठीक, तो आप पहले क्या का चाहते हैं, रहन-सहन, भूखे भिखारी होके आदरणीय घूमे शास्त्री हमारे जी की देश व्यवस्था के को साधु देखिए। संत? मैं एक सवाल मेरा यह है कि कम से कम आदरणीय निषाद जी के अंदर अपने जो जमीर को जगाएं, और वो कम से कम इस बात को करें कि किस तरीके से बिल्ली जो दूध की रखवाली करने वाली है वो कैसे दूध बचाएगी, केसी जैन साहब से बचेगा। कमेंट और ले लेती हूँ आपकी बातों पर। केसी जैन साहब दीजिए जवाब। जी, समाजवादी पार्टी इसलिए खुश हो रही है, उसको लगता है उसके दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं। उसको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उसको इन सब लड्डू बना निषाद जी रहे ना, दिक्कत क्या है जिसमें आप क्या कर जो सकते हैं? जाति और धर्म की पॉलिटिक्स लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, उससे जनता छुटकारा पाना चाहती है। इन्होंने संभल में क्या कुछ किया, संभल में किस तरह से अपराधियों को समाहित करने का काम किया। अभी इटावा में क्या हुआ, कहा भाई ये यादव है, वो अपराधी निकला, और विकास दुबे को बताए तो ब्राह्मण है, उस अपराधी के ही पक्ष में दिखाई दिए, कहा वो भी अपराधी निकला। यानी कि चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, जाति और धर्म की राजनीति करने के लिए ये अपराधियों को भी अपने साये में छुपाना जानते हैं। दूसरी बात ये है कि जिनकी आज ये बात कर रहे हैं, जिनका आज ये पक्ष ले रहे हैं, ये 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार को लगातार लाभ देते रहे। अरे कौन पक्ष ले रहा है भाई? कहां सो जैन साहब तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं पक्ष नहीं ले रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि वो आखिरी वक्त में उनको पीडीए की ताकत का एहसास हो गया है कि भैया अब तो जो है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अब उनको एहसास हो गया है कि बीजेपी तो डूब ही रही है, तो मैं क्यों उस डूबती नैया में बैठने का काम करूं? तो उनकी नाव में आप बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? तब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उनके गम में आप इतने दुख में शामिल हो रहे हैं अब सर चंचल जी, तो उनकी नाव में बैठने के मन से है क्या? सुनिए, पारुले समाजवादी पार्टी में आरडी संजय निषाद जी से बड़े नेता हमारे पास हैं, 3 सांसद हमारे पार्टी में हैं। हमारे पास ये बात मत कहिए। सुनिए मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ एक बड़ी ईमानदारी से, आदरणीय निषाद जी को बीजेपी ने केवल और केवल गुमराह करने का काम किया है, और बीजेपी में जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कुछ अपनी बात कर नहीं सकते। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल पे बैठाए जाते हैं। जरा जवाब ले लूं, उसके बाद मुझे इजाजत देनी होगी। जैन साहब का ऑडियो दीजिए। ठीक है चंचल जी, आरोप के साथ मैं जवाब लेना चाहती हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। कहिए जैन साहब। किसी भी निषाद समाज के व्यक्ति को अत्याचार हुआ, हत्या हुई है, जहां पे उनकी बोलने की हिम्मत भी हो पाई हो। जैन साहब का ऑडियो थोड़ा उठाइए प्लीज। ये हर कोई जान गया है। ठीक है जैन साहब, आप क्योंकि वक्त इतना इजाजत दे रहा था, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स संजय निषाद क्या वाकई सीटें बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, या वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए दोबारा कि कहीं छटक न जाए, तो समय समय पर ये मुद्दे उठाते रहना चाहिए चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। तो आरक्षण पर अपनों से रार इसलिए भी क्योंकि आंखें दिखाने लगे हैं निषाद, और राजनीति में इस तरह के दाव पेच तभी आजमाए जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। आप समझदार हैं, दीजिए इजाजत, नमस्ते।